गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्थ बॉडी एंड साइंस विद आर के साथ। सारे शिक्षा का इतिहास से संबंधित 50 प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। सभी प्रश्नों को एक बार समय निकाल कर अवश्य देख लें। ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। देखते हैं इनके लिए एक बार। कौर कपूर कमेटी में किन दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था? तो जो है कौर कपूर जो कमेटी बनी थी वो 1960 में बनी थी, यानी 1960 में जो आपके रोम ओलंपिक हुए थे, और इसमें दो व्यक्ति आपके जो नियुक्त किए गए थे, एक M.K. कौल और एक M.N. कपूर। कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया था? तो 1960 रोम ओलंपिक में। कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो याद रखना, कुंजरू समिति जो बनी थी वो 1959 में बनी थी और पंडित हृदयनाथ कुंजरू इसके प्रथम चेयरमैन थे। ये कश्मीरी पंडित थे। अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस सन में शुरू हुई? तो अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे मार्कर ट्रॉफी भी बोलते हैं, इसकी जो शुरुआत है वो 1956-57 में हुई थी। एनसीसी की शुरुआत कब और किसने की? पंडित हृदयनाथ कुंजरू। एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948। एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर्स, और इसकी स्थापना हुई थी 1948, पंडित हृदयनाथ कुंजरू। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की शुरुआत कब हुई? तो 1959-60 में। एनएसएस की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की शुरुआत कब हुई थी? 1961, पटियाला। एनसीसी का पूरा नाम नेशनल कैडेट कोर्प्स। अब यूनान का इतिहास। वह कौन सा देश जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देशन किया था? तो ग्रीस था। अरस्तु तथा प्लेटो किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये दोनों ही आपके ग्रीस से संबंध रखते हैं। आपके सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, ये सब आपके कहां से संबंध रखते हैं? ग्रीस से। इलियड और ओडिसी कविता किसने लिखी थी? तो ये इलियड और ओडिसी जो कविता लिखी वो होमर ने लिखी थी। होमर एक नेत्रहीन कवि थे। इन्होंने दो महाकाव्य लिखे थे, इलियड और ओडिसी, याद रखना। और जो है होमर को ही एजुकेटर ऑफ ग्रीस के नाम से जाना जाता है, अर्थात देश का गुरु। होमर ने अपनी कविताओं में तीरंदाजी, मल्ल युद्ध, रथ दौड़, भाला फेंक आदि शारीरिक क्रियाओं का भी वर्णन किया है। ठीक है, ये याद रखना। इलियड और ओडिसी जो कविता लिखी है वो किसने लिखी थी? होमर ने लिखी थी। और जो होमर काल का जो आपका शिक्षा का जो लक्ष्य था वो मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम दोनों थे, ध्यान रखना। होमर काल के मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम। ठीक। अब स्पार्टा का तानाशाह शासन ग्रीस के किस काल में था? तो ये स्पार्टा काल में था। किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? तो स्पार्टा काल। स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मैन ऑफ एक्शन। होमर में था मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम, और स्पार्टा में था मैन ऑफ एक्शन। स्पार्टा काल में कमजोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? तो याद रखना, माउंट टाइगेट्स एक पर्वत था जिससे अस्वस्थ, विकलांग या कमजोर बच्चों को जो है उस पर्वत से फेंक दिया जाता था।
इस काल का जो मेन जो उद्देश्य था, लक्ष्य, वो थे अच्छे योद्धा तैयार करना। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता है? एगोग। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। यानी जो है स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को किस नाम से जाना जाता? एगोग। स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता? इरेन। यानी स्पार्टा काल में जो सैनिकों की टुकड़ी होती थी उसे क्या कहा जाता था? इरेन। स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को विवासिस। अच्छा क्वेश्चन है। स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? विवासिस। ठीक। एगोग शिक्षा पद्धति में पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता था? पेडोनोमस। यानी स्पार्टा काल में जो शिक्षा पद्धति थी वो एगोग थी, और इसका जो शिक्षक होता था यानी सुपरविजन जो करता था, पर्यवेक्षक, उसको पेडोनोमस कहा जाता था। अब बात करते हैं, इसी में जरा एक चीज और देख लेते हैं। स्पार्टा काल में खेल के मैदान को प्लेटिनिस्टास कहते थे। यानी याद रखना, स्पार्टा काल में जो खेल के मैदान होते थे उनको क्या कहते थे? प्लेटिनिस्टास। अच्छा क्वेश्चन है, याद करना। यानी खेल के मैदान को क्या कहते थे? प्लेटिनिस्टास। याद करना ये, अच्छा क्वेश्चन है। प्लेटिनिस्टास कहते थे। और बच्चों तथा युवाओं का जो विवरण है वो निम्न प्रकार है। यानी 0 से 7 वर्ष का जो बच्चा है वो माता के संरक्षण में रहता था, और जब बच्चा 7 से 12 वर्ष के बीच होता था तो उसे बैरिक में भेज दिया जाता था। वहां पर इसकी जो है ट्रेनिंग होती थी अनुशासन की, और 12 से 20 वर्ष तक कठोर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, और 20 से 30 वर्ष तक अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया जाता था, और 30 वर्ष के बाद उसे शादी करने की अनुमति मिलती थी, और 60 वर्ष तक वो देश की सेवा करता था। उसके बाद उसे क्या कर दिया जाता था? रिटायर। ये याद रखना, अच्छे क्वेश्चन है। अब देखते हैं पूर्व एथेंस काल। खेलकूद व कुश्ती के विद्यालयों को क्या कहा जाता था? पैलेस्ट्रा। याद रखना, क्या कहा जाता था? पैलेस्ट्रा। ये पैलेस्ट्रा। और पैलेस्ट्रा का जो आपका शिक्षक होता था उसे क्या बोलते थे? पेडोड्राइव। याद रखना। संगीत के विद्यालय को क्या कहा जाता था? डिडास्कैलियम। संगीत के विद्यालय को पूर्व एथेन काल में क्या देते? डिडास्कैलियम। शारीरिक शिक्षक जो पैलेस्ट्रा में होता था उसे बोलते थे पेडोट्राइव। यानी बॉल से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? स्पेरिटिस। और जेवलिन से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता? एकोन्टिस। और इस धनुर्विद्या, तीरंदाजी भी होता था, और उसके लिए कहते थे टोक्सोटोज। ठीक। इस काल में पेन हेलेनिक खेल के अंदर कौन कौन से खेल हुआ करते थे? तो इसमें आपके जो है 4 खेल हुआ करते थे, जिसे ओपन से याद करते हैं। ओलंपिक, पाइथियन, इथिमिनियन, नीमियन। ये 4 खेल हुआ करते थे। और जो है ओलंपिक खेल जो है ओलंपस पर्वत पर हुआ करता था, और जीसियस इसके देवता थे, यानी आकाश देवता। और जो आपके दूसरे खेल थे पीथियन खेल, वो डेल्फी पर्वत पर होते थे, और इनका जो देवता था वो अपोलो अर्थात सूर्य देवता। और तीसरे जो खेल थे वो इथिमिनियन थे, जो आपके कोरिंथ पर्वत पर होते थे, और जो है इनका जो देवता था पोसिडोन यानी समुद्र देवता। और जो नीमियन खेल है वो ऑर्गेलिज पर्वत पर होते थे, और इनका जो देवता भी जीसियस था, यानी आकाश देवता। ओलंपिक और पीथियन खेल 4 वर्ष के बाद आयोजित होते थे, और इथिमिनियन और नीमियन 2 वर्ष के बाद आयोजित होते थे। यानी ओलंपिक जो आपके वो आपके 4 वर्ष बाद, और पाइथियन वो है आपके 4 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष बाद, ये भी 2 वर्ष बाद आयोजित होते थे। ओलंपिक मैंने बताए थे आपको कौन से पर्वत पर? ओलंपस पर, पीथियन डेल्फी पर, इथिमिनियन कोरिंथ पर, नीमियन ऑर्गेलिस पर। ठीक। देखो ये आ गया क्वेश्चन। नीमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे? तो नीमियन जो आपके ऑर्गेरिज पर जीसियस,
इस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को क्या कहते थे? गेस्टिकुलेशन, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज, याद रखना क्या कहते थे? गेस्टिकुलेशन। देखो स्पार्टा काल में जो आपके जिम्नास्टिक नृत्य था वो था विवासिस, और आपके पूर्व एथेंस काल में जो आपका ये था जिम्नास्टिक नृत्य या एक्सरसाइज, उसे गेस्टिकुलेशन कहते थे। अच्छा स्पार्टा काल में जो धार्मिक नृत्य था उसे हारेमस और कैसाटिस बोलते थे, याद रखना। और सैनिक नृत्य को स्पार्टा काल में पापहित बोलते थे। ये आपको याद करने पड़ेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन है। और आपके स्पार्टा काल में ही जो है सामंतों की सभा होती थी उसे व्यूल, और जो आम नागरिकों की सभा होती थी उसे एगोरा बोलते थे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन अच्छे हैं। आ जाते हैं, अब देखते हैं किस काल को सारे शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है? तो उत्तर एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और उत्तर एथेंस काल को ही हम जो है स्वर्ण काल कहते हैं। साथ ही साथ स्वर्ण काल के साथ साथ इस काल को दर्शन शास्त्रियों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु हुए थे, इसलिए इसे दर्शन शास्त्रियों का जो है काल भी कहा जाता है। इसी काल में एरिस्टोफेनेज तथा जेनोफोन जैसे रूढ़िवादी दार्शनिक भी हुए थे। ठीक है, तो याद रखना उत्तर एथेंस काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है और दर्शन शास्त्रियों का काल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जरा इस पर ध्यान देना। यानी आपका जो उत्तर एथेंस काल है इसको स्वर्ण काल भी कहते हैं, खेलों का स्वर्ण काल, और आप दर्शन शास्त्रियों का काल भी कहते हैं। ठीक, किसने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को ना देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को ना देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए, ये सुकरात ने कहा था। ठीक, किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विधा में आपस में संबंध होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शारीरिक और मानसिक विधा में जो संबंध है सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? प्लेटो ने बताया था। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, यानी शारीरिक तथा मानसिक विधा आपस में संबंध होती है, यानी शारीरिक और मानसिक जो आपकी दोनों क्रियाएं वो एक दूसरे से संबंध रखती हैं। ये इसके बारे में सबसे पहले जो प्लेटो ने बताया था। ठीक है, प्लेटो ने बताया था। और शारीरिक और मानसिक विधा को लेके एक परिभाषा में जो पिरोया था, एक परिभाषा जो बनाई थी वो आपकी अरस्तु ने बनाई थी। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रखें। यदि क्वेश्चन आता है कि शारीरिक तथा मानसिक विधा में आपस में संबंध सबसे पहले किसने बताया, तो क्वेश्चन तो आएगा आपका प्लेटो। और यदि क्वेश्चन आता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण करता है, तो ये परिभाषा हो गई, तो इसमें आपका उत्तर आएगा अरस्तु। क्या आएगा? अरस्तु। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन का जो है पूछने का तरीका क्या है वो डिपेंड करता है। यदि शारीरिक और मानसिक विधा में इस आपस में संबंध होता है वो सबसे पहले इसके बारे में प्लेटो ने बताया था, लेकिन परिभाषा में जो पिरोया था वो अरस्तु ने पिरोया था। इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। ठीक, किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है? तो हिपोक्रेट्स। ठीक है, मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह हिपोक्रेट्स। और सबसे पहले जो है मेडिकल यानी जिम्नास्ट उसके चिकित्सक की बात करते हैं तो भगवान शंकर भगवान को माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही जो है गणेश जी की प्लास्टिक सर्जरी की थी। ठीक है, और जो है वैसे मेडिकल जिम्नास्टिक के पितामह किसे माना जाता है? हिपोक्रेट्स को। हर काल में अलग अलग है, लेकिन मुख्यतः इन्हीं को माना जाता है। पूर्व एथेन काल में खेलों व एथलेटिक्स समारोह को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताए थे पेनहिलिक गेम, ये 4 होते हैं, अभी ऊपर बताए थे। पेनहिलिक गेम में कौन कौन से गेम्स समारोह में शामिल किए गए थे? तो बताए थे मैंने, ओपन से याद करते हैं। ओलंपिक, पीथियन, इथिमिनियन, नीमियन। पीथियन खेल कहाँ और किसके समक्ष आयोजित होते हैं? तो डेल्फी पर्वत पर होते हैं ये, और अपोलो देवता यानी सूर्य देवता के समक्ष होते हैं। ओलंपस की रानी हेरा, याद रखना।
ओलंपस की रानी कौन है? हेरा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओलंपस की रानी हेरा। आकाश देव किसे कहा जाता है? जीसियस। जीएस। समुद्र देवता किसे कहा जाता है? पोसिडॉन। सूर्य देव किसे कहा जाता है? अपोलो। पृथ्वी की रानी डेमेटा, यानी ओलंपस की रानी हेरा और पृथ्वी की रानी डेमेटा। ठीक। अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे? अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे? तो ये किसके थे? अरस्तु। अच्छा। और अरस्तु किसके शिष्य थे? तो याद रखना, प्लेटो। प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर, यानी जो आपके प्लेटो हैं उनका शिष्य अरस्तु था और अरस्तु का शिष्य जो था सिकंदर था। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता? हेरोडोट्स। याद रखना, किसे कहा जाता? हेरोडोट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेद व्यास के वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती है? होमर। इसी होमर को ही कहते हैं एजुकेटर ऑफ ग्रीस। ठीक। रोम के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो ऑरेटर या पोस्ट, यानी भाषणकर्ता। जो है पूर्व रोम काल के जो लोग थे उनके लिए जो है भाषणकर्ता का बोलते थे। इस काल को भाषणकर्ताओं का काल भी कहा जाता था। रोम काल में कौन सा लेखक पाया जाता था? तो लेखक तो डेलन था। ये जो आपका गैलन गलत है, गैलन तो चिकित्सक था। ठीक है, तो याद कर लेना। रोम काल में जो लेखक था वो डेलन था। रोम काल में 18 साल के बाद के युवा को शारीरिक व मानसिक कौशल को तैयार किए जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता था? कैंपस मार्टियस। ठीक है, कैंपस मार्टियस जो है सैनिक मैदान होता था। रोम काल में 264 बीसी में कौन सा खेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय था? पहले यहाँ पर जो है रथ दौड़ काफी फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे इसका जो है स्तर गिरता चला गया और बाद में ग्रेडिटोरियम कॉम्बैट को काफी प्रसिद्धि मिली और जिसका आयोजन कहाँ होता था? एम्फी थिएटर में। ठीक है। अब आता उत्तर रोम का। इस काल के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? पेन हेलेनिक पीपल। ठीक। और इस काल के लोगों को हेलेनिक पीपल क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ के लोग लड़कियों और औरतों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया करते थे। इस काल में कौन सा मेडिकल जिम्नास्टिक था जिसने एक्सरसाइज व डाइट के बारे में बताया था? गैलन। ठीक है, गैलन जो है आपके लेखक था डेलन और जो आपका चिकित्सक था वो गैलन। याद रखना, दो थे, एक डेलन एक गैलन। और सबसे पहले इन्होंने जो है पल्स काउंट के बारे में बताया था, डाइट के बारे में बताया था, एक्सरसाइज के बारे में भी इन्होंने बताया था। इस काल में जो आपकी शिक्षा पद्धति थी उसको क्या कहते थे? लेडर। ठीक है, इस काल में जो आपकी शिक्षा पद्धति थी वो लेडर थी और प्राइमरी स्तर के जो स्कूल होते थे ना, स्कूल ऑफ लिटरेचर, और सेकेंडरी स्तर के जो स्कूल थे स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स, और हायर सेकेंडरी स्तर के जो स्कूल थे स्कूल ऑफ रेटा। ठीक, ये थे, ध्यान रखना। ये होगा। इस काल में तलवार युद्ध कहाँ होता था? तो एमपी थिएटर में। तो ये क्वेश्चन थे। अच्छा, इसमें जो है एक बात आप बताते हैं, जो है गैलन ने शारीरिक क्रियाओं को जो है अपनी जो है 3 भागों में बांटा था। गैलन ने शारीरिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा था? 3। और 3 कौन कौन से थे? याद रखना, पेशी तान विकसित करने वाले व्यायाम, लंबी दूरी वाले दूरंतगामी व्यायाम और कठोर परिश्रम करने वाले व्यायाम। तो ये है आपके शारीरिक शिक्षा के अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में कराएंगे। और जिन्होंने ये अभी इससे पहले एक वीडियो और आई थी, अगर नहीं देखी हो तो कृपया करके
वीडियो देखें, काफी अच्छे क्वेश्चन है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। नमस्कार।